अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दोस्त अवाम दोस्त, और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। एक तरफ है अवाम की कोरोना से जंग, तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग और इजाफी बिलों से है अवाम तंग। क्या कर रहे हैं हमारे इदारे और क्या कर रहे हैं हमारे हुक्मरान, और ये सब कुछ कैसे झेल रहे हैं अवाम, आइए जानते हैं अवाम से। ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी, फिर भी जी रहा है पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे ये जो लोड शेडिंग हो रही है? हाँ, ये लोड शेडिंग हो रही है, बहुत ही है। और हर महीने हमारा बिल आता था 10 तारीख को और इसकी आखिरी डेट 12-13 होती थी। अभी भी आज ही बिल भेज दिया है और इसके आखिरी तारीख 31 है और बिल आता था 6-7 हज़ार। गए महीने 10,000 आए, अभी 28 हज़ार का भेज दिया। ये अंधी है, कोई पूछने वाला नहीं है इन लोगों को। अच्छा, ऑफिस वगैरह गए तो क्या जवाब दिया उन्होंने? कोई ऑफिस वाले बोलते हम क्या करें, भरना पड़ेगा ना, आपकी लाइन कट जाएगी, हम कुछ नहीं जानते, फिर आपको मीटर वापस चालू करने में बहुत परेशानी होगी। बस यही बात कर रहे हैं। सही। और लोड शेडिंग का वही? हाँ, वही है, तंगी परेशानी। सही, मतलब हर तरीके से परेशानी है। लाइट आ रही है और सबसे बड़ी बात है 10 दिन खा गए और 31 ये जो आखिरी जून है, 31 जून का आखिरी तारीख है। पहले 12-13 तारीख होती थी, तो 10 दिन ये खा गए और बिल भी 28 हज़ार का भेज दिया। तो ये कहाँ का है? कोई अपनी मर्जी है बिल्कुल। मतलब यूनिट के हिसाब से बिल नहीं आ रहा, जिस तरह यूज हो रही है उस तरह बिल नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं आता। मन माना बिल आ रहा है, मन माना, और बात ही नहीं सुनते हो। अंदर जाओ ऑफिस में, बात नहीं सुनते। बोला जो आ गया वो पे करना, आ गए देना है आपको। 2.5 घंटे 3 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। पहले अख्ताबाद में उस पर समझ लो आधे घंटे देते हैं, 1 घंटे देते हैं, फिर उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे की चली जाती है। पूरी रात लाइट नहीं दे रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। अच्छा, और बिलों की क्या सूरत हाल है? बिल तो अल्लाह माफ़ करे तो वाह, बिल तो भाई ऐसे आ रहे हैं जो 1500-2000 के बिल आते थे ना, 5000 के बिल आ रहे हैं। 1500-2000 वाले 5000 6000 के बिल आ रहे हैं। पिछले महीने भी ऐसे बिल आया था और अभी भी सुनने के अभी भी तेज़ बिल आ रहे हैं, सबके बहुत तेज़ बिल आ रहे हैं। और कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछगछ नहीं है। ऑफिस जाओ तो बोल देते हैं भाई ये तो आपके मीटर की रीडिंग है, कुछ भी नहीं है। तो हमारा 1500 रुपये का बिल आ रहा है, नहीं होती, कोई कमीशन कुछ भी नहीं है। जब 4 महीने 5 महीने से जब 1500-2000 रुपये का बिल आ रहा है तो एकदम 5,500 रुपये का बिल कैसे आ जाएगा भाई? क्या हम क्या घर में कुछ और चीज़ें चला रहे हैं? क्या एसी लगा ली हमने क्या? एकदम इतने बिल आ जाते हैं और कोई पूछ नहीं है। बोले मीटर रीडिंग है ये, तो आप मीटर रीडिंग चेक कर लो, कुछ पूछवा ही नहीं है। और नया फनकारी कर रहे हैं उसके ऊपर, बिलों के ऊपर। बिल के ऊपर जहाँ लिखा होता है ना कि इतने का बिल आया हुआ है, उसके नीचे लिखा होता है यहाँ पे इतने चार्जेस आपको लगेंगे लेट पेमेंट। उसके नीचे होता है आफ्टर ड्यू डेट। तो जो कह रहे हैं जो आफ्टर ड्यू डेट के ऊपर पैसे लिखे हुए होते हैं ना कि ये बिल आपका है। अच्छा। हाँ, ये फनकारियाँ भी हो रही हैं। अच्छा, तो मेरा किसी भी तरीके से पैसे निकल, किसी भी तरीके से पैसे लेने हैं। और तो और जब करंट बिल अगर मेरा 4200 रुपये का आया था लास्ट मंथ में, 4200 रुपये का मेरा बिल था। मैंने कहा भाई ये करंट बिल मैं भरूंगा, और पिछला नहीं भर सकता, 3-4 महीने का बिल था, पिछले एक साथ नहीं भर सकता। तो मैंने कहा करंट बिल मुझे निकाल के दे दो, तो बोलने उसके ऊपर 300 रुपये पेनल्टी लगेगी। जब करंट बिल आपका भर रहा हूँ तो 300 रुपये पेनल्टी कहाँ की भाई? सही। 4500 रुपये का हाथ क्या, 300 रुपये सूद है ना? ये तो तुम आवाम से हाथ क्या सूद ले रहे हो, तुम जायज़ काम ही नहीं कर रहे हो। काम धंधे वैसे ही नहीं है, परेशानी, ऊपर से हाथ क्या सूद मांग रहे हो तुम आवाम से। ये कौन सा तरीक़ेकार है? कोई तरीक़ेकार ही नहीं। बता सकते हैं आपको? सलाम। हमारे पिछले महीने आया था 10,000 का बिल, ठीक है, तो हमने कम करवाया, उन्होंने 8,800 का करा। 8,800 करके हमारे शहर में बिल्कुल माजूर पंजे कटे हुए हैं, ठीक है, हमने वो भर दिया। फिर आइए 12,000 का बिल, बताइएगा। अब हमारे कोई कमाने वाला नहीं, उनके हक मुलाकाती दे दे तो हमारे घर का खर्चा चलता है। शुगर के पेशेंट हैं, पंजे कटे हुए हैं उनके बेचारों के। अभी हमने 12, फिर हमने कम कराया, उन्होंने 10,800 रुपये का कर दिया। अब बताइए, अब देखो कितने का। और 2:30 बजे की लाइट गई अभी तक नहीं आई है, और रात को जाती है। फिर वो बेचारों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर हाई हो जाती है, घर बंद है। अभी कितनी लाइटें जाएंगी तो बताइए बिल लिखते भेजेंगे, क्या गुजारा होगा? वालेकुम सलाम जी। यार बिल मेरा आया था 1800 रुपये का, अब इस महीने 8000 का बिल भेज दिया। और 8000 के अगर मैंने यूनिट चेक किए तो 283 यूनिट थे। अब उसको एडजस्ट करें तो इतना महंगा यूनिट तो नहीं होना चाहिए ना। अब मैं बिजली का बिल लेकर गया इनके दफ्तर में, तो वो बोलने यार ये बिल तो आपको लाजमी भरना पड़ेगा। बिजली का दफ्तर तो बंद पड़ा हुआ है, दफ्तर बंद पड़ा हुआ है, और बाहर धूप में खड़े होकर हमने बड़ी मुश्किल से छोटी सी खिड़की तक पहुँचे, तो वहाँ पे उन लोगों ने बोला ये बिल आपको भरना पड़ेगा, लाजमी भरना पड़ेगा, ये हमारे कंप्यूटर में रिकॉर्ड आ गया है। इसमें अब कुछ नहीं हो सकता उसका? यही बोलने कि इसका कुछ नहीं हो सकता। अब इसको भरो, कुछ भी हमें नहीं पता। बिल जितना भी आए आपको भरना है, चाहे कम है या ज़्यादा है। बोले गलत बिल आए बोले, लेकिन लाजमी भरना पड़ता है। क्या करें, तंग आ गए हम लोग यार। लोड शेडिंग तो बहुत 4-4 घंटे हो रही है, जा रही है आ रही है, जा रही है लाइट। परेशान कर दिया लाइट ने तो। आप चल के देखो अभी भी इलाके में
यार असल में जब 3-4 महीने से काम बंद पड़ा हुआ है, इनको पता है 3-4 महीने से काम बंद है, तो ज़रूरत क्या है भाई वो ये सूद लगाने की, उसके ऊपर सूद क्यों लगा के भेज दिया जा रहा है? हम तो नहीं भर सकते फिलहाल इतना बिल। इसका जो है ना चार्जिंग अलग से होगी, आपने बिल क्यों नहीं भरा पहले? चार्जिंग लगा के भेजे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये और वो जुर्माना भी लग रहा है, जुर्माना लग रहा है। ये तो जुल्म है ना गरीबों पे। सही बात है, काम धंधा वैसे ही नहीं है, काम परेशान। धंधा नहीं है, बंद करा हुआ है, उसके बाद में जो ना जुर्माना लगा रहे हैं ऊपर से, कहाँ से आदमी गरीब आदमी देगा बिल? देखे 15-15 हज़ार 16-16 हज़ार रुपये आ रहे हैं, आदमी कहाँ से देगा बिल? पूरी रात तंग करते, दिन में भी नहीं होती, बच्चे परेशान होते, घर में ना पानी है ना कुछ है, क्या करेगा? यही बनाए, बिल भी पूरे आ रहे, बिल भी भरो। अच्छा, बिल में भी कोई कमी पेशी नहीं हो रही? कोई कमी पेशी भी नहीं हो रही भाई। सही है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, रात रात भर लाइट नहीं है, और अभी भी दिन में लाइट इतनी जा रही है कि 1 घंटा आधा घंटा लाइट रुक रही है और 4-4 घंटे के लिए लाइट गायब है। बच्चे बहुत परेशान हैं। कम से कम वो दे देते थे ना, पहले ये मतलब हमारे उसमें आ जाता था मोबाइल में, लेकिन अब बगैर मोबाइल के कितने घंटे जा रही है लाइट? कितना? हमारी तो कम जाती है, 1-1 घंटा जाती है, लेकिन देते हैं एफसी एरिया के। और बिजली के बिल वगैरह जो है? बिल मेरा, हाँ मेरा बिल पता है कितना है? 31,000 अभी उसमें भेजा है। मामला रखा हुआ आपके पास? मेरा खुद इतना बिल आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ, 10-11 हज़ार रुपए का मेरा बिल 1 महीने का आया है। मैं कम करवाने गई हूँ केसी के दफ्तर, उन्होंने कम नहीं करा। ये ना भी आया 31,000, और 2 बेडरूम है, एक में हम होते हैं, बाकी खाली होता है और कोई नहीं। उसका 31,000 रुपये बिल आया? 31,000 रुपये। इससे पहले 65,000 रुपये आया था, 67,000 वो भी भरा है। और जो एक बात मैं बताऊं, हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि लॉकडाउन में हम आपसे बिल नहीं लेंगे, लेकिन पूरे बिल आए, 18,000 का बिल आया। लॉकडाउन में मैंने 67,000 रुपये दिया था। बताइए, और बढ़ा के कोई कमी पेशी नहीं, किसी ने कोई इंस्टॉलमेंट करी है, गरीबों के बारे में कुछ नहीं मतलब ये जाहिर है हम लोग तो पेंशन याफ्ता है, हम लोग हैं, पेंशन खाएंगे या इनको बिल भरेंगे? बहुत कमी, ये सही नहीं हो सकते, नहीं सही हो सकते, गर्मी में तंग करते हैं, सबको अपने बाप को भी तंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाई अगले महीने मेरा 11,000 बिल आया था बिजली का, इस महीने 10,000 का बिल आया है। लॉकडाउन चालू हुआ हुआ है भाई, 7 बजे बंद हो जाता है, हम लोग बच्चों को खिलाएं या ये बिल में पैसे भरें? इतने बिल आ रहे हैं और 12 घंटे लाइट बंद कर रहे हैं, 8 घंटे लाइट मिल रही है। हम लोग बहुत गरीब आवाम है, हम लोग बहुत परेशान हैं, समझा, रोटी के पैसे बहुत मुश्किल से पूरे हो रहे हैं, बिजली में कहाँ से भर रहे हैं बिल? दूसरा है कि आप रक्षा चलाते हैं तो आजकल क्राइम भी बढ़ा हुआ है, मोबाइल वाल भी छिन रहे हैं, पैसे छिन रहे हैं, तो क्राइम जो बढ़ गया दोबारा से, चीना चपटी जो बढ़ गई है। क्राइम तो बढ़ेगा ना भाई, जब बेरोजगारी तुम लोग करो गवर्नमेंट, क्राइम तो बढ़ेगा खुद ही। ये बेरोजगारी ख़त्म करो, समझ में आएगा ही ना? ये बहुत ज़्यादा बेरोजगारी गरीबी है, ठेले वालों को मारा जा रहा है, रक्षा वालों को मारा जा रहा है, पुलिस वाले खूब 1,000 रुपये 500 ले रहे हैं ठेले वालों से, समझ में आएगा भाई? इसी 5,000 रुपये ले रहे हैं, बढ़ गया, इसी वजह क्राइम बढ़ रहा है। भाई 3 महीने से जा रहे हैं वाली साहब मेरे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने सिर्फ 1,000 रुपये महीने की किस्त बना दी, जो एक दफ़ा बिल आ गया ना वो भरना है, कोई कुछ नहीं कर सकता। कारोबार नहीं है लोगों के पास, छोटे मोटे भी लोग जो हैं बेचारे, उनको तो बहुत ही देखे नहीं, पसाने वाले बैठे हुए ना, उनका खाने के लिए नहीं है। गरीब को तो ये मारेंगे ताकि गुर्बत ख़त्म हो जाए, इतने किस्म के ये लोग हैं। में आम शहरी का क्या कसूर है कि अगर पुलिस नाके लगाई हुई है तो गली मोहल्लों में तो स्ट्रीट क्रिमिनल आज़ादाना तौर पे अपनी कार्रवाई करें। सर क्या कहेंगे, ये जो लोड शेडिंग भी हो रही है और बिजली के बिल जो आ रहे हैं वो बेइंतहा आ रहे हैं? भाई लोड शेडिंग तो खैर हो ही रही है। मेरा मोटर का बिल जो है पहले जो है हर खाली मोटर का बिल अलग लगाया हमने, उसका मोटर का बिल आता था 300-400, लेकिन अभी 6 महीने पहले की बात, 3 महीने पुरानी बात है, उन्होंने मोटर का बिल भेजा 24,000 रुपये। 2 साल से बिल आ रहा था मोटर का 300, 400, 500। जब हम लेके गए तो कोई सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने सिर्फ 1,000 रुपये महीने की किस्त बांध दी है। के इलेक्ट्रिक वाले इस टाइम पे सबसे बड़े वो सुन ही नहीं रहे हैं, कोई मसला लेके जाते कुछ नहीं होता। भाई 3 महीने से जा रहे हैं वाली साहब मेरे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने सिर्फ 1,000 रुपये महीने की किस्त बना दी, जो एक दफ़ा बिल आ गया ना वो भरना है, कोई कुछ नहीं करता। और लोड शेडिंग कितने घंटे हो रही है? लोड शेडिंग यहाँ पे तकरीबन अभी ज़्यादा से ज़्यादा कहीं 6 घंटे, कहीं 8 घंटे हो रही है, कहीं 5 घंटे हो रही है। भाई इन लोगों ने तो परेशान करके रख दिया, हम तो खुद इस चीज़ से परेशान हैं। अभी भी कस्टमर भी आते हैं तो वो भी बोलते हैं कि हम कुछ चलाते नहीं हैं, इसके बावजूद भी 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं, तो किस तरह आवाम देगी? और लॉकडाउन वैसे ही हुआ है, जगह जगह पे दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, कारोबारी वैसे हालात आप सबको पता है कि कमज़ोर हैं, इसके बाद भी ये हाल है।
ये समझने को तैयार ही नहीं है कोई भी। तो ये बिल ज़्यादा आते हैं तो इसकी कुछ सुनवाई होती है? ऑफिस वगैरह जाते हैं? कोई सुनवाई नहीं होती। वहाँ पर जाते हैं तो कहते हैं भाई हमने चेक करा हुआ है, आप अपनी रीडिंग चेक कर लो, सब सही है, लेकिन फिर भी वही बिल आ रहे होते। हमारे घर का बिल इसी तरह आया है। अब वो लॉकडाउन जब था तो जब कम आया, अभी एक साथ उन लोगों ने भेज दिया 10,000। दुकान की क्या मामला है? दुकान का बिल भी ऐसे ही आ रहा है? दुकान का बिल तो भाई वो यहाँ कोई हिसाब ही नहीं है ना। वो तो आपको डायरेक्ट भेज देते हैं 10,000 15,000 का बिल, आप भरो, या तो वहाँ पर जाओ तो वहाँ लाइन लगा के खड़े रहो, कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ पर। और लोड शेडिंग जो है? लोड शेडिंग तो अल्लाह माफ़ करे, वो हाल हुआ है कि कभी रात को 2 बजे तो कभी रात को 3 बजे बंद, सुबह 12 बजे बंद। एक दिन में 3-3 घंटे लोड शेडिंग वैसे हो रही है और गैल एलानियाँ अलग हो रही है। परेशानी हो गई है। तो ये बाल ब्लो ड्राई कैसे हो रहे हैं? ये तो बस बैठे बैठे बना लेते। बिजली के बिल तो ऐसे लग रहा है आग लग गई, आग। 20,000, 25,000, 10,000, 8,000 नॉर्मल जो घरों में होता है ना, तो उसके बिल आ रहे हैं। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ये लॉकडाउन के मुकाबले में जो पहले आते थे बिल, उसके मुकाबले में कितने ज़्यादा आ रहे हैं? कितने परसेंट ज़्यादा बढ़ा दिया? कितना 10%, 15%, 20% ऊपर आ रहे हैं। हालांकि हमको तो ये बात बताया गया था स्टेट की तरफ से, वज़ीर आला की तरफ से, कि आपका महीने भर का या 2 महीने का आपको रिलीफ मिलेगा। ये कुछ भी नहीं मिला रिलीफ, बल्कि उल्टे हमारे बिल और ज़्यादा हो गए। तो लोड शेडिंग का भी वही हाल है या ज़्यादा बढ़ गई है लोड शेडिंग? ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यानी कि कितने घंटे से लोड शेडिंग होती है? गैर मामूली है, मतलब कुछ भी नहीं पता। 2 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कुछ भी नहीं। रिहायशी इलाकों में तो बहुत बुरा हाल है। यानी कि आप ये देखिए 7 बजे बंद हो रहा है पूरा शहर। यानी इतनी बिजली बच रही है इनके पास। बिजली बचने के बावजूद इतने काहिल लोग हैं, नाहिल लोग हैं ये केई वाले, कि बस कुछ भी ना पूछे। इतनी बिजली बच रही है, बिजली कहाँ जा रही है? और जो बिल आ जाते हैं, इजाफी बिल जो आ रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई होती है अगर ऑफिस वगैरह जाते हैं? कुछ भी नहीं। माँ कहे ना जी भरना पड़ेगा आपको। तो ये फला है, ये फला है, ये ड्यूज़ है, ये ड्यूज़ है। 10 किस्म के उनको चार्जेस लगे होते हैं उस पर। टेक्निकल बहाने होते हैं उनके पास कि जी आपका ये भी है और ये भी है और ये भी है। कुछ भी नहीं है। मतलब आपने भरना ही भरना है कहीं ना कहीं? हर हाल में भरना है आपने, वरना आपका कोई वो नहीं है। दूसरा ये कि ये लॉकडाउन हुआ है तो उसमें जो क्राइम भी बढ़ गया है, उसकी क्या वजह नज़र आ रही है? किस तरह से ये स्पीड पकड़ी है ये क्राइम ने? बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी है, कारोबार नहीं है लोगों के पास। छोटे मोटे भी लोग जो हैं बेचारे, उनको तो बहुत ही देखे नहीं, पताने वाले बैठे हुए ना, उनका खाने के लिए नहीं है। गुज़िश्ता दिनों बड़ा सुनने में आ रहा है और काफ़ी लोग आए हैं कंप्लेन लेके कि बड़ा क्राइम बढ़ गया, चीज़ें बढ़ गई हैं, तो उसकी वजह यही नज़र आ रही है कि बेरोज़गारी है। हर हाल में बेरोज़गारी है, इसके अलावा कोई और है ही नहीं है। मतलब क्राइम तो होगा, हमारा शहर इतना बड़ा शहर है, क्राइम तो होगा, क्राइम तो रोक नहीं सकते आप, लेकिन ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। सर ये बताइएगा, ये जो लॉकडाउन की सूरत हाल चल रही है, तो इसमें जो जिस तरह देखने में आ रहा है कि क्राइम में भी इजाफा हुआ है, तो आप किस तरह देख रहे हैं कि हादसा जो हैं, क्राइम है और दूसरे टारगेट किलिंग वगैरह भी है, तो किस तरह से स्पीड बढ़ी है क्राइम में और किस तरह से ये जो चीज़ें हैं सारी वो किस तरह से कवर की जा रही हैं? आदिल भाई देखें, जब से इस लॉकडाउन का आगाज़ हुआ है तो हमने देखा कि पुलिस के नाके जगह जगह पे हमें दिखाई दिए कि आप किसी भी शाहरा पे निकलूद हैं, पुलिस की, रेंजर्स की और दीगर कानून हाफिज करने वाले इदारों की जो पेट्रोलिंग होती है वो भी जारी है। लेकिन हम इसके बावजूद देख रहे हैं कि वारदात करने वाले जो मुल्ज़िमान हैं वो बिना किसी खौफ के कराची शहर में वारदातें कर रहे हैं, मोटरसाइकिलें भी छीन रहे हैं, मोबाइल भी छीन रहे हैं, दीगर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कर रहे हैं, लोगों को ज़ख्मी भी कर रहे हैं और कोई इनको रोकने वाला जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। में खौफ पाया जा रहा है, लोग, हर बंदा जो है वो डर रहा है ATM जाते हुए, बैंक जाते हुए, और दूसरा है कि नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती हैं लोगों की, तो लोग बड़े परेशान हैं। और आपके पास भी मैसेज मौसूल हुए होंगे जो मैसेज आ रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि किस तरह से मैसेज आ रहे हैं? लियारिंग में भी रिपोर्ट हुए हैं और साथ ही साथ दीगर जो लोग हैं अब उन्होंने सोशल मीडिया जो है उसका सहारा लेना शुरू किया है कि सोशल मीडिया के ऊपर वो अपनी वीडियो बना के वायरल कर देते हैं, जिसके बाद वो मीडिया पे जब नशर होती है कि मोहल्लों में तो स्ट्रीट क्रिमिनल आज़ादाना तौर पे अपनी कार्रवाई करें ना, तो उन आज़ादाना कार्रवाइयों को रोकने के लिए पुलिस को कोई अपनी हिकमत अमली तब्दील करनी पड़ेगी कि नाके लगाए जाएँ शहर में, क्योंकि ज़रूरी है दी हो गई या मोबाइल हो गया या दीगर कीमती अशिया से महरूम हो रहे, इन वारदातों को रोकने के लिए अमली तौर पर इकदाम करने की ज़रूरत है, जो अब तक कराची पुलिस हुकाम की जानिब से ऐसा कोई इकदाम नहीं देखने में आ रहा। और चंद दिन कबल कराची पुलिस चीफ ने ये हिदायत दी थी कि शाम 7 बजे के बाद लॉकडाउन में सख्ती की जाएगी, लेकिन हमने देखा कि जिन इलाकों में सेलेक्ट कराची पुलिस चीफ की हिदायत ओवर बिलिंग, वो तो उनका अपनी मर्जी है, उनके बाप का बिल बैठे में कैसे इलेक्ट्रिकल, किसी को 1 लाख का, किसी को 1.5 लाख का, किसी को 2 लाख का, और जब जाओ उनके वो बोलेंगे ये बिल भरना है आपको, ये तो आपको भरना पड़ेगा।
1 घंटे आ रही है, 2 घंटे जा रही है। इतनी परेशानी हो रही है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ है, बेहद तकलीफ के अंदर मुब्तला हैं, बेहद तकलीफ के अंदर। बिजली वालों ने तो मार दिया भाई, वैसे काम नहीं है और बिजली के बिल तो डबल ट्रिपल दे रहे हैं। 10 मिनट के लिए आती है और 1 घंटे के लिए जाती है। सर ये जो लोड शेडिंग हो रही है, बिजली के बिल जो आ रहे हैं, तो क्या सूरत हाल है? ये एक माफिया है सर, सब एक माफिया बनी हुई है, आवाम को परेशान करने वाली बात है। ओवर बिलिंग, सब चीज़ ज़्यादा पैसे भैया कि आवाम को परेशान करना है, कि आवाम का जीने का हक छीन लिया जाए। लोड शेडिंग इतने तो लोग मर रहे हैं घरों में। एक फ्लैट बन गया माफिया और एक इलेक्ट्रिक बन गया माफिया। दोनों माफिया दोनों आवाम को अजियत दे रहे हैं, लोगों को मारने की कोशिश हो रही है। एक मंसूबा है समझ लो। तो अभी कितने घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है? लोड शेडिंग लाइट आती कहाँ है, 1 घंटे लाइट आती है, 3 घंटे लाइट चली जाती है। अच्छा जी। और बिल जो आ रहे हैं उसकी क्या नहीं? ओवर बिलिंग वो तो उनको अपनी मर्जी है, उनके बाप का बिल बैठे हुए कैसे इलेक्ट्रिकल, किसी को 1 लाख का, किसी को 1.5 लाख का, किसी को 2 लाख का। और जब जाओ उनके वो बोलेंगे ये बिल भरना है आपको, ये तो आपको भरना पड़ेगा, ये तो होना था। हाँ, ये बोले ये तो होना था, हाँ ये तो होना था। तो मतलब कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है, बोले लॉकडाउन के बाद जो बिल आएगा ये होना था, ये तो भरना पड़ेगा आपको। वाकई में बहुत ज़्यादा हमारे घर में यानी कि कम इस्तेमाल होता है। 11,000 24,000 की, पिछले महीने तो 23,000 के, इस महीने 11,000 की। क्या कर रहे हैं ये लोग? मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से बिल बना रहा है, किस तरह से बिल भेज रहे हैं। हाँ, ये समझ नहीं आ रहा है। कहते हैं कम करेंगे, तो कैसे कम करेंगे भाई? तो आप लोग जाते हैं तो कंप्लेन वगैरह करते हैं तो कोई सुनवाई वगैरह होती है? नहीं करते, कहते आ गया वो दे दे, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम वही होता है। सही। और लोड शेडिंग वगैरह जो है उसका क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग है, क्या बोलूँ, ये हुकूमत तब्दीली, कैसी तब्दीली है ये? और ज़्यादा ही बढ़ गई लोड शेडिंग जैसे होती थी? बहुत ज़्यादा। बिल इतना आता है और लाइट रहती नहीं है। सही। अभी काम धंधे हैं नहीं लोगों के, ऊपर से ये जो बिल जो आ रहा है, तो फिर किस तरह से गुजर बसर हो रहा है, किस तरह से मामला चल रहा है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे शौहर तो पिकअप ड्रॉप करते हैं, उनकी तो स्कूल ही बंद है। अब वो फारिग ही है, अब क्या करेंगे, मसले इतने हो रहे हैं। मतलब मुश्किल हो गया है सारे मामला चलना बहुत ज़्यादा। और महंगाई तो बस कम होनी चाहिए ना, कम क्यों नहीं करते हैं? आटा देखिए अभी कीमत कम किया था, फिर बढ़ा दिया। हुकूमत को चाहिए जो बढ़ाते हैं कम से कम उसको तो जाके पकड़ें। अस्सलाम वालेकुम बाबा, क्या कहेंगे जो लोड शेडिंग हो रही है जी के बारे में? लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि इंतहा से ज़्यादा लोड। 1 घंटे के बाद 1 घंटे जा रही है, 1 घंटे आ रही है, 2 घंटे जा रही है। इतनी परेशानी हो रही है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ है, बेहद तकलीफ के अंदर मुब्तला हैं, बेहद तकलीफ के अंदर। इसके बारे में आप लोग आवाज़ उठाइए और इंशाल्लाह कोई मसला हल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप। हाँ, तो बिल भी ज़्यादा ही आ रहे हैं? बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिल्कुल बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिल तो बेहद आ रहे हैं। 1 कमरे का मकान है, 5,500 रुपये का बिल आया है। गरीब बंदा क्या करेगा? सही। क्या कहेंगे तो ये जो लोड शेडिंग हो रही है, बिजली बिल ज़्यादा आ रहे हैं? भाई लाइटें बहुत जा रही हैं, गर्मी में बड़े तंग हो रहे हैं, बच्चे भी बड़े भी। अब क्या करने चाहिए, लाइटें बहुत जा रही हैं, आप बताएं। कंप्लेन वगैरह करते हैं तो कुछ होता है, कुछ फ़ायदा होता है? कंप्लेन भी करेंगे और बिल और बढ़ाएंगे। हाँ जी। सर क्या कहेंगे ये जो बिजली के बिल आ रहे हैं ज़्यादा और लोड शेडिंग जो हो रही है? बिजली के बिल तो इस कदर ज़्यादा आ रहे हैं कि इस्तेमाल नहीं भी करो तब भी बिल बना के भेज रहे हैं, और कारोबार है नहीं, कहाँ से आदमी पेमेंट नहीं करेगा है। और उसके ऊपर लोड शेडिंग, रातों को 2-2, 3-3 मरतबा रातों को लाइटें जा रही है, दिन में भी लाइटें जा रही है। अब किस तरह आदमी कवर करेगा बताओ, है कारोबार नहीं है, और इनके वही बिल मंथली बना के भेजते ही हैं। तो आप लोग कंप्लेन वगैरह करते हैं, कुछ सुनवाई होती है? वगैरह सब किए, लेकिन कोई कुछ नहीं होता उसमें। लोड शेडिंग तो बहुत हो रही है यार। कितने घंटे हो रही है? ये कल तो ऐसा हुआ ही नहीं है, 5 मिनट के लिए आई फिर चले गई, फिर 5 मिनट के लिए आई फिर चले गई। कल तो इतना बुरा हाल था बेचारों का, ये जनरेटर चल के हमारा बुरा हाल हो गया। सही। तो कारोबार पे वैसे ही नहीं है, थोड़ा टाइम होता है उसमें लोड शेडिंग होती है, लाइट चली जाती है। आपको पता है गर्मी इतनी है, शाम में कस्टमर का 6 बजे बंद कर देते हैं। क्या करे बंदा, गरीब आदमी तो पिसके रह गया भाई, हम लोग तो ज़्यादा पिसके रह गए। और बिलों का क्या हाल है, जबकि लोड शेडिंग है? समझ आ रहे हैं, 20-20 हज़ार के बिल आ रहे हैं, लाइटें जा रही हैं, 15-15, 20-20 हज़ार के बिल आ रहे हैं। अच्छा, तो कंप्लेन वगैरह करते हैं, जाते हैं तो कुछ कमी बेशी होती है या ऐसे रखा देते हैं? और वो किस्तें कर देते हैं, फिर वही लग के आता रहता है। अच्छा, आपको मालूम है इनके निज़ाम कैसे हैं? ये बोलते हैं रिलीफ देंगे, अभी लॉकडाउन में बोला था इमरान खान ने, सही है ना, रिलीफ देंगे, ये भाई बिल माफ़ करेंगे, कोई माफ़ नहीं किया, वही लगा के भेज दिया उन्होंने 20,000 का। ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी, फिर भी जी रहा है पाकिस्तानी, फिर भी जी रहा है पाकिस्तानी, फिर भी जी रहा है पाकिस्तानी। तो अभी कितना बिल आया आपका पाकिस्तानी? बिल बहुत आ रहा है मेरे भाई, गैस के बिल भी आ रहे हैं, बिजली के भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, लेकिन किसी को बताने से क्या फ़ायदा, कोई माफ़ थोड़ी हो जाएंगे वो।
कोई रियायत थोड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं, किसके साथ हो रही है। हाँ ना। कितने कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है वैसे? लोड शेडिंग बहुत हो रही है, बहुत हो रही है, बहुत हो रही है। 14-15 घंटे हो रही है भाई लोड शेडिंग। तो आती कितनी देर के लिए फिर? आती 1 घंटे के लिए आती है, 3 घंटे के लिए चले जाती है, ये हिसाब चल रहा है। और दूसरा ये कि ये सारे कॉपर के तार वगैरह उतार लिए, केबल के डाल दिए और मीटर भी घरों से बाहर कर दिए। तो लोड शेडिंग कम होना चाहिए थी हमारे हिसाब से, बल्कि ख़त्म होना चाहिए थी, उससे ज़्यादा हो गई। अब तो ना कुंडा लग रहा है ना चोरी हो रही है। तो के इलेक्ट्रिक मेरे ख्याल से तो फ़ायदे में ही जा रहा होगा, पूरी कराची ये बात जानती है, पूरा पाकिस्तानी जानता है। तो कहने का मकसद ये है कि और ज़्यादा आवाम पे बर्डन इन लोगों ने। बिल जो आ रहे हैं उसकी भी बिल का रेशू ये है कि अभी मई का बिल भरा है 4-4.5 हज़ार रुपये का आता था वो बिल ना, तो मई का बिल आया है 14.5 रुपये का भाई, 10,000 रुपये ऊपर तकरीबन। अब अंदाज ये मेरा ही नहीं, मैंने कई लोगों से मालूम करा है मई का बिल इन्होंने बहुत हाई करके। कंप्लेन वगैरह किया आप लोगों ने? कुछ सुनवाई होती है या ऐसी बोलते हैं? वो बोलते हैं ये आगे ये तो आपको भरना पड़ेगा, ये आपको भरना पड़ेगा, आगे फिर देखेंगे, या आप इसकी किस्त करवा लें, यानी भरना पड़ेगा आपको। वो चौरंगी घूम के भरने तो पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहने का मकसद ये है कि कराची की आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना हुकूमत की तरफ से कोई पूछने वाला नहीं है। कहने का मकसद है जंगल का कानून है भाई। बिजली के बिल तो इस कदर लोड शेडिंग तो अलग है, बिजली के बिल ये अल्लाह तूल भेज रहे हैं। मतलब कि कोई वो नहीं है कि बिजली की रीडिंग के हिसाब से 5,000 5,500। मेरा घर किराए का घर है, 6 महीने हो गए मैंने किराया नहीं भरा है, और उसके बाद से जो बिजली के बिल आ रहे हैं अब पता नहीं वो कब काट के चले जाए भाई। एहसास वालों का मैंने नंबर दिया था, अपना फ़ोन भी किया था कि एहसास प्रोग्राम जो 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं इमरान खान वालों का, उन्होंने मैसेज दिया था कि भाई हम जांच पड़ताल के बाद आपको बताएंगे, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। अब मैं क्या करूं, क्या मैंने बताया भी था मेरा कोई काम वगैरह नहीं है, बाज़ार के अंदर काम करता हूं, बाज़ार भी कभी लगते हैं कभी नहीं। वो बंद पड़ा हुआ, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, सब कारोबार भी नहीं है। अब मेरे को किराया 6 महीने का किराया देना, बिजली का बिल अदा करना है 6 महीने से। तो एहसास प्रोग्राम वालों ने आपको क्या मैसेज किया, क्या जवाब दिया? प्रोग्राम वालों ने ये कहा कि भाई हम जो है आपकी जाँच पड़ताल के बाद आपको जवाब। कहाँ पे, कौन से ऑफिस गए थे आप, कहाँ गए थे? मोबाइल के ऊपर ही गए, मोबाइल में मैसेज दिया था और मोबाइल पर ही मैसेज आया। अच्छा, तो अभी तक जांच पड़ताल हो रही है? अभी तक कोई जांच पड़ताल अभी तक कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं आया। लोड शेडिंग होना नहीं चाहिए, अब तो सारे केबल वायर भी बैठ गए हैं, इसमें तो लोड शेडिंग नहीं होना और चाहिए। अब तो मतलब जो कुंडे वुंडे वो सब खत्म हो गए, सारे ख़त्म हो गए कुंडे वुंडे, अब तो लोड शेडिंग बिल्कुल जो है एक ज़रा भी नहीं होना चाहिए, मगर यहाँ 12-12 घंटे लेट जा रहे हैं भाई। और ये बिल जो आ रहे हैं वो इजाफी बिल जो आ रहे हैं, बिल तो हमारे घर के अभी बिल आए 6,800 रुपये, सिर्फ जो है ना 2 पंखे चलते हैं और 2 बल्ब हमारे ये, 6,800 रुपये उन्होंने बिल दिए। एक कराची में तो ओवर बिलिंग चलता है, पंजाब में 400 यूनिट इस्तेमाल करने पर 5,000 तक बिल आते हैं पंजाब साइड पर। कराची में 4 हम इस्तेमाल करते हैं, बिल 9 से 10 आ जाते हैं हमारे पास, क्योंकि 300 से ऊपर यूनिट होता है, 70 रुपये 60% चार्ज होता है, वो 100 यूनिट ही 2,000 पार हो जाता है। लाजमी जब बिल ऊपर जाता है फिर टैक्स वगैरह लगाते हैं लोग, वो भी डबल ट्रिपल कर देते हैं, तो बिल भी जान मारता है यहाँ पर हमारे साथ। बिजली वालों ने तो मार दिया भाई, वैसे काम नहीं है, और बिजली के बिल तो डबल ट्रिपल दे रहे हैं। 10 मिनट के लिए आती है और 1 घंटे के लिए जाती है। रात को भी यकीन करो किस तरीके से सोई अल्लाह पाक को पता है, और अब घर जाएंगे तो यही फिक्र है कि बिजली आ रही होगी या नहीं। तो और बिल जो है वो उसकी क्या नौयत है? बिल आते हैं जनाब हमारा 12,000 10,000 12,000 ऐसा बिल आता है, और छोटा मकान है, इतना बड़ा मकान भी नहीं है, और ये काम है हमारा, बिल तो लाजमी भरना है। ये अल्लाह पाक का करम है कि मकान अपना है, वालिद साहब का था, यही तो अगर किराए का होता तो बिल्कुल ही मर जाते। तो आप लोग कंप्लेन करते हैं कि ये जो ज़्यादा बिल आ रहे हैं? कोई क्यों नहीं करते हैं, अभी कंप्लेन करी थी, इनके पास गए थे परसों कि भाई ये लाइट बार बोला अपनी जाएगी लाइट, और उसके बाद जो लाइट जा रही है हर 10 मिनट के बाद 10 मिनट आती है और 1 घंटा जाती है। तो गलत समझे हो मेरे ख्याल से आपकी कंप्लेन जी? मैंने गलत समझे हो आपकी कंप्लेन? हाँ, तो फिर आप गलत ले रहे हैं, तो ये तो उनको चाहिए कि भाई ये आवाम आ रही है, दुखों की मारी, इधर से जाते हैं 6 या 7 घंटे हमको काम के मिलते हैं, 7 बजे 6:30 बजे बंद कराने आते हैं, जुम्मे से छुट्टी चालू हो जाती है, बस जुम्मे को तो बिल्कुल ही कारोबार ठप, हफ्ता इतवार समझ लो वो लॉकडाउन, और फिर उसके बाद ये माल बचा है, और इतना था, अब क्या करें। आवाम की कोई भी नहीं सुनता इस वक्त, लोड शेडिंग इतनी जा रही है कि आवाम ऐसे ही मर रही है, वैसे तो कोरोना में मर रही है, ऐसे भी गर्मी में मर रही है भाई, कोई पूछने वाला नहीं है। घरों में बैठना उठना था बच्चों का, औरतों का, यकीन मानो आप, एहसास इन लोगों को जब होगा जब ये दो गुजरेंगे ना इस दौर से, तो लग्जरी लाइफ स्टाइल है इनका, अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं। गरीब को तो ये मारेंगे ताकि गुर्बत ख़त्म हो जाए, इतने किस्म के ये लोग हैं।
कितने कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जो बिजली के बिल आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके? लोड शेडिंग ही हो रही है। बस लोड शेडिंग, लाइट नहीं आ रही है? लाइट कहाँ आती है, बस लोड शेडिंग ही रहती है। और बिजली का बिल हमारा इस महीने का है 20,000 रुपये। हाँ, और हम रेंट पे हैं। अच्छा, रेंट पे हैं। तो नॉर्मली वैसे कितना आता था आपको, कितना यूज़ वगैरह कितना है? 2,500 2200। अब तो ये है कि क्या खा लें, क्या बिल भर दें। सही बात है, घर का किराया अलग है और बिजली का बिल। तो कंप्लेन वगैरह करते हैं, कोई सुनता है या ऐसी? कहाँ, कौन सुनने वाला है? यहाँ है किस्तें हो जाती हैं बस आखिर में? बस इंस्टॉलमेंट करा लेते हैं, बस यही है चक्कर। बस तो के थक गया, हमारी आवाज़ बैठ गई। कोई नहीं सुनता? नहीं, सुनने वाला नहीं भाई है। आवाम की कोई भी नहीं सुनता इस वक्त। लोड शेडिंग इतनी जा रही है कि आवाम ऐसे ही मर रही है। वैसे तो कोरोना में मर रही है, ऐसे भी गर्मी में मर रही है भाई, कोई पूछने वाला नहीं है। लोड शेडिंग यार कुछ मसला हल करवाया जाए। और बिजली के बिल ज़्यादा वो आ रहे हैं, उसको लोड शेडिंग भी चल रही है और बिजली के बिल भी ज़्यादा ही आ रहे हैं। अपनी तरफ से ठोक देते हैं, बिल भी अदा कर रहे हैं, फिर भी अपनी तरफ से ठोक देते हैं। लोड शेडिंग तो होती है, लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि बिल अपनी तरफ से ठोक रही है। बिलों में सर कोई कमी नहीं है, और मैं ये मानता हूँ गर्मी से कम और इलेक्ट्रिक के यानी लाइट बंद करने से लोग ज़्यादा मर रहे हैं बीमार हो गए। घरों में बैठना उठना ज़्यादा, बच्चों का औरतों का, यकीन मानो आप, एहसास इन लोगों को जब होगा जब ये दो गुजरेंगे ना इस दौर से। तो लग्जरी लाइफ स्टाइल है इनका, अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं और आवाम का खून चूसने में लगे हुए। यकीन मानो खून तो चूस लिया, पसीना भी नहीं छोड़ रहे अभी, ये हाल करा। मतलब 12-13 घंटे तकरीबन लोड शेडिंग हो रही है, जो लोगों ने अभी तक कंप्लेन की है। एवरेज है 13-14 घंटे तो है। यानी हमारे इलाके में नहीं जा रही थी, अब वहाँ भी ये हाल है कि 12-12 घंटे लाइट नहीं है। और बिजली के बिल जो उनका क्या सूरत हाल है? बिल माशाल्लाह से पहले 6,000 का आ रहा था, अब 9,000 का है। अब अंदाजा लगा लो आप, 12 घंटे लाइट बंद होने के बाद बिल ज़्यादा महंगा है। रिलीफ देने के बजाय यहाँ तो लूटा जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी ना गवर्नमेंट पूछ रही है ना इमरान खान साहब पूछ रहे हैं। मतलब कोई पूछने वाला करे तो कोई जवाब नहीं मिलता, कोई जवाब नहीं है। हमारी बिल्डिंग के लोग सारे बिल लेके, पेमेंट है सबकी 18 फ्लैट की, लेके पहुँचे इदारे में। वो कहता है वहाँ चले जाओ, वो कहता है वहाँ चले जाओ, 3-3 4-4 घंटे ख़राब हो जाते हैं लाइनों में, कोई पूछने वाला नहीं है। मार्केट की वालेकुम अस्सलाम। मार्केट का भी तकरीबन 3 साल से मार्केट में लाइट नहीं है, सुपर मार्केट में। और बिलिंग जो है, आप इससे अंदाज़ा लगा लो, गवर्नमेंट ने अपना टैक्स ख़त्म नहीं करा है। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे बिजली नहीं है, जो बिजली के मीटर बिल के ऊपर जो टैक्स आता है गवर्नमेंट का, कम से कम गवर्नमेंट उसी की रिलीफ देते हैं। भाई अपना टैक्स ही ख़त्म कर दे, गवर्नमेंट टैक्स ख़त्म कर दे, वो भी नहीं ख़त्म कर रही है गवर्नमेंट टैक्स, और मज़ीद बढ़कर बिल आ रहा है। मतलब तो अब तो पता नहीं कौन कौन से चार्जेस लग रहे हैं जो कभी ज़िंदगी में नहीं सुने। ज़िंदगी में नहीं सुने थे। अभी रिलीफ दी थी 2 महीने की इन्होंने, कि इलेक्ट्रिक वालों ने कम बिल भेज रहे थे, अब उससे ज़्यादा चौगुना बिल भेज दिए। वो सारी कसरें पूरी हो गई हैं। सारी कसर पूरी हो गई है। जो गुस्सा था ना वो निकल गया उनका। वो निकल गया। ठीक है, तो लोड शेडिंग का क्या हाल है? लोड शेडिंग तो बस समझो बिजली ना होने के बराबर ही है। ऐसी थोड़ी देर के लिए आई थी कि हाँ बस है, लाइट है। ये पता चलता है हाँ भाई हमारे जो है ना गांव में बिजली है, हमारे गांव में आपके मीटर लगा, आपको लाइट दी है थोड़ी सी। हाँ बस। बिजली का तो पाकिस्तान है ना, ये लुटेरे काबज हैं इस मुल्क के ऊपर। सियासतदान लुटेरे, आगे जो जितने भी अदारे हैं सब लुटेरे हैं, लूट रहे हैं। किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ कंप्लेन कहाँ करें, बिजली आती नहीं, बिल इतने बड़े बड़े आते हैं। आप लोग टीवी पे चलाते नहीं तो इनके असल चेहरा तो सामने आए ना भी ये क्या है। अरबों रुपया ये खा जाते हैं लोगों का। गरीब आदमी जो मजदूरी करता 15-20 हज़ार रुपया का और 5-7 हज़ार रुपया बिल आ जाए उसका, वो कहाँ से देगा? नहीं देगा ना। लाजमी किराए का घर है, बिजली का बिल है, बड़े मसले मसाइल हैं। ये सारे डाकू, टोटल डाकू हैं यहाँ पे, टोटल। किसी अदारे में चले जाओ, एक से बढ़ के एक। आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। आवाम को तो गोली मारो जी, आवाम गरीब को तो ये मारेंगे ताकि गुर्बत ख़त्म हो जाए। इतने किस्म के ये लोग हैं। कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है आपके? हमारे लोड शेडिंग 8 घंटे होती है। 8 घंटे। अब क्या करेगा मन? बिल कितना आ रहा है? 5,000, 6,000, 7,000। क्या मुसीबत, को पूछने वाला नहीं, कंप्लेन कहाँ करे। वो भी कहते हैं नहीं अच्छा कर देंगे कोई बिल नहीं होती। आज इसका किस्से बनवा लो बस, हर बिल के साथ देते रहें। लेकिन हाँ वो ही लोड सारा गरीब के ऊपर। ये ऐसी हुकूमत है, ये 70 साल 72 साल गुजर गए, वो पूछने वाला नहीं। ऐसे सिस्टम चल रहा है सारा, सब यही चल रहा सिस्टम। कहीं भी चल लो, कोई भी अदारा देख लो करप्ट है, किसी को भी देख लो। ठीक है, तो शर्म नाम की तो किसी चीज़ नहीं। वैसे ये बड़े इज्जतदार बनते हैं, हम बहुत इज्जतदार, हमारी इज्जत। आगे पुलिस होती है, पीछे पुलिस होती है,
भाई घंटों नहीं बल्कि दिनों की लोड शेडिंग है, घंटों तो बड़ी मामूली सी बात है। गैर एलानिया लोड शेडिंग जी भाई, मैंने बात दिनों तो चली गई, बात दिनों तक चली गई है और ये बात इंसानी जानों की है। ये कोरोना से नहीं बल्कि मुझे लग रहा है लोड शेडिंग से मारना चाह रहे हैं जो घबराहट और पसीना और गर्मी जो है इससे बंदा दम घुट जाएगा। हाँ बिल्कुल, बच्चों की वो हालत है कि आप घरों में कभी इसका देखे जाके को बच्चों को उल्टी मोशन और इंतहाई बीमारियों और बहुत ज़्यादा बेचैनी है। ये कभी भी गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही है कि इतनी गैर एलानिया लोड शेडिंग और इतनी ख़तरनाक गर्मी के अंदर हो रही है, तो हुकूमत को इसका कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। सही। और जो बिल आ रहे हैं उसकी क्या नौयत है? बिलों की कंडीशन में और ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, वैसे हार्ट अटैक हो रहा है बंदों को बिलों को देखने के बाद। वो गर्मी से मरे हुए कमज़ोर लोग बिल देखने के बाद तो वो समझ लेंगे उनकी और हालत ख़राब हो रही है। कुछ तो किया जाए। केसी का जो हमारा इदारा है ये समझ लें गवर्नमेंट ही इसको चला रही है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके सबसे बड़े फाइनेंसर जो है वो केसी है, इसके अलावा कोई नहीं है। इमरान खान की जो गवर्नमेंट बैठी है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फाइनेंस देने वाले ये केसी वाले थे, इन्होंने फाइनेंस करा है। तो आप जितने प्रोग्राम कर लें इनके ऊपर कुछ नहीं होने वाला, आप जितना भी कर लें इनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं अपना ज़ाती तौर पर बताता हूँ, मेरे घर का 1 लाख रुपये का बिल भेजा इन्होंने कुंडे का लगा कर कि आपके घर में कुंडा लगा हुआ है। मैं मोहतसिब आलम में गया, वहाँ पर मैंने जो है बाकायदा फ़ाइट करी, सब कुछ करा, वहाँ कोई चीज़ प्रूफ नहीं हुई, किसी भी चीज़ को ये प्रूफ नहीं कर सकी कि मेरे घर में कोई कुंडा जा रहा हो, कोई भी चीज़ जा रही कर रहे हैं मतलब आप वहाँ। सही है ना। तो उसके बावजूद मेरे को बोलते आपको 50% भरना पड़ेगा। मैंने कहा किस चीज़ का जुर्माने का, जब जुर्म ही साबित नहीं हो तो जुर्माना किस चीज़ का? ये तो हमारे मुल्क का और केसी का हाल है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। गरीब मरता है मरे, इन लोगों को सिर्फ अपने घर की पड़ी है कि इनके घर भरने चाहिए। इनको पता नहीं ये पैसा कहाँ लेके जाएंगे, कब्र में लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे समझ नहीं आता। बिजली आती नहीं है, सिर्फ बिल आता है हमारे यहाँ। 10 घंटे 12 घंटे 15-15 घंटे, यहाँ तक कि आप लियारी का हाल जाकर देखो, लियारी के अंदर 4-4 दिन 3-3 दिन जो है बिजली होती ही नहीं है बिल, और उसके बावजूद जो है बिल भेजते रहते हैं, बिल आते रहते हैं लोगों के। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान का यह हाल है, तो किसी से जान छुड़ाना हमारे यहाँ मुमकिन नहीं है। लाइट है नहीं, 1 घंटे के लिए सिर्फ लाइट आ रही है और 12-12 घंटे 24-24 घंटे के लिए लाइट जा रही है, ना खाने के ना पीने के। तो यार क्यों कर रहे हैं हमारे साथ में? हम लोगों ने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया भाई? तो ये बताने चाहिए ना इन लोगों को। हम लोगों के वोट लिए, हम लोगों के सारे मामला किए, आज हम ही लोग महरूम हैं। एक तो लॉकडाउन, ऊपर से लाइट डाउन भाई, बंदे का पूरा सिस्टम ही ख़राब हुआ है ना यार। इधर जब लाइट आती है रात को 1 बजे, घरों में आओ ना यार, हमारे छोटे छोटे से घर हैं यार, यहाँ आओ देखो क्या मामला चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे रोना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनके इलेक्ट्रिक तबीयत ख़राब हो रही है बच्चों की, ख़वातीन की। कोरोना से नहीं मर रहे भाई, इतनी गर्मी से मर जाएंगे। कुछ सोचे गवर्नमेंट हमारी इस बारे के अंदर। बुजुर्ग हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हालातें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना यार। तो ये हमारी कौम को उनकी सोचना चाहिए, हुक्मरानों को क्या कर रहे हैं ये लोग हमारे साथ में, किन गुनाहों की सज़ा दे रहे हैं भाई, कौन सी गलती कर दी हम लोगों ने ऐसी। तो ये अब सोचना चाहिए हमारे हुक्मरानों। तो जो बिल आ रहे हैं तो बिल तो ऐसे आ रहे हैं कि जिसको कोई हद नहीं, फुल टाइम हाई फाई। एक होता है ना कि आ रहे हैं यार नॉर्मल बिल, लाइटें कितनी जा रही हैं, बिल वही आ रहे हैं लंबे लंबे आपके, डबल तिबल। अभी भर के आए ये बेचारा बैठा हुआ। इस बारे में भाई को गौर फिक्र करनी चाहिए हमारे उसको हुक्मरानों को बाकी में गौर फिक्र करना चाहिए, क्योंकि भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली। एक तरफ तो लॉकडाउन, ऊपर से लाइट डाउन, तो खुदारा आवाम पे थोड़ा तरस खाएँ और उनको लाइट फराम करें, और जो ओवर बिलिंग है उसको ख़त्म किया जाए। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।